आज बात करते हैं हम सुन रहे हैं काफ़ी दिनों से कि एक सबमरीन जो है, सबमरीन तो नहीं कहना चाहिए, वो सबमर्सिबल थी जो टाइटैनिक देखने के लिए, टाइटैनिक को एक्सप्लोर करने के लिए समंदर की तह में जानी थी। लगभग 3800 मीटर की डेप्थ में जानी थी ये सबमर्सिबल। तो इसमें 5 लोग सवार थे। और अब हम इसकी पूरी टाइमलाइन पे डिस्कस करेंगे कि हुआ क्या और अब फाइनल उसकी क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं। हुआ यूँ, पहले तो ये समझ लें कि ये सबमरीन नहीं थी, ये सबमर्सिबल थी, मरीन नहीं, मर्सिबल। ठीक है। सबमरीन तो बहुत बड़ी होती है, उसमें तो हथियार भी रख सकते हैं और उसमें बहुत बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। सबमर्सिबल में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती, इतनी जगह नहीं होती, इतने लोग फिट नहीं आ सकते और इतना उसका साइज़ नहीं होता। वो एक लिमिटेड चीज़ के लिए होती है। तो ये खुद से पानी में यूँ तो नहीं जाती, इसमें नीचे ले जाने के लिए सिस्टम तो है, लेकिन ये समुंदर के पानियों से पहले इसको शिप से, जहाज़ से बांध कर लाया जाता है, जहाज़ से फिर इसको पानी के अंदर उतारा जाता है। उसमें 5 लोग सवार थे, 2 पाकिस्तानी थे और 3 दूसरे लोग थे। एक तो उस कंपनी का CEO था जिस कंपनी की ये सबमर्सिबल थी। ठीक है। और वो ख़ुद इसको पायलट भी कर रहा था। उसके अलावा एक और बंदा था जो पहले भी 5000 गोते मार चुका है और काफ़ी आर्टिफैक्ट्स और चीज़ें टाइटैनिक से निकाल चुका है। और एक और बिलियनियर बंदा भी था जो उनके साथ, वो भी एविएशन का एक्सपर्ट था और बहुत किसी कंपनी का ओनर था। एंड ये सब गए, $2.5 लाख की लागत लगी और ये सब इस एक्सपीडिशन पे गए। अब वहाँ क्या हुआ, अब ये निकले जुम्मे को 16 जून को कनाडा से और पहुँचे बिल्कुल उस जगह जहाँ इनको उतरना था मलबे के लिए, मलबा देखने के लिए टाइटैनिक का। अब इस सबमर्सिबल का नाम भी टाइटैनिक रखा हुआ है। ठीक है। फिर इससे क्या हुआ, फ्राइडे गुजर गया, सैटरडे पे एक फ़ेसबुक पे पोस्ट आई हमीश हार्डिंग की। उसने कहा कि ये इस साल का पहला और आखिरी हो सकता है, मौसम की ख़राबी है, लेकिन हम गोता मारने की कोशिश करेंगे समंदर की तह में जाने के लिए। और उसने एक टाइम फ्रेम बताया कि हम कल यानी कि इतवार के दिन ईस्टर्न टाइम, मतलब वहाँ का टाइम 4 बजे, लेकिन GMT के टाइम के हिसाब से हम चलेंगे, GMT के हिसाब से बात करेंगे, यानी कि बरतानिया वाला टाइम। उस हिसाब से 8 बजे ये समंदर की तह में जाना शुरू करेंगे। अब हुआ क्या कि उसके बाद कोई अपडेट नहीं आई, फेसबुक ना, उसके फेसबुक पे ना किसी पे। तो संडे के दिन ये सुबह को जो है 8 बजे शुरू होना था एक्सपीडिशन, लेकिन हुआ क्या कि ये 12 बजे शुरू हुआ। अब इसकी 2 घंटे इसको नीचे जाना था, 2 घंटे ऊपर आना था और कुछ अरसा इसने एक्सप्लोरेशन के लिए वहाँ टाइटैनिक के आसपास रुकना था। अब ये 12 बजे गई और 11:15 GMT, 12 बजे ये पानी में उतरना शुरू हुई। इसने 3810 मीटर नीचे जाना था, तकरीबन 12,500 फीट गहराई तक जाना था समंदर की, ओशन की बेसिकली। समंदर से तो ये बड़ा ही हो गया। 12:45 बजे इसका राब्ता अपनी शिप से, जिसके थ्रू इसको नीचे उतारा गया था, उससे राब्ता ख़त्म हो गया। अब इन्होंने उस वक्त कुछ नहीं किया, एक्सपेक्टेड मतलब रिपोर्टेडली इन्होंने कुछ नहीं किया। 7 बजे शाम के ये इंतज़ार कर रहे थे कि वो टाइम था जब वो सबमर्सिबल ऊपर आनी थी वापस, लेकिन वो नहीं आई। तब इनको परेशानी लाहक हुई, ये घबराए और इन्होंने देखा कि क्या होता है, लेकिन कोई राब्ता नहीं हुआ किसी से, कुछ नहीं हुआ, कुछ पता नहीं लगा। फिर उन्होंने 10:15 बजे रात के 10:15 बजे इन्होंने कोस्ट गार्ड को रिपोर्ट किया, जो वहाँ का लोकल कोस्ट गार्ड था, उसको रिपोर्ट किया। उसको रिपोर्ट करने के बाद ये जो है मिशन जो है ये कनाडा को भी कन्वे हुआ, US को भी हुआ, और इन्होंने मंडे 19 तारीख को सुबह को इन्होंने रेस्क्यू मिशन शुरू किया। ठीक है। अब इस रेस्क्यू मिशन में US भी इन्वॉल्व था और कनाडा भी इन्वॉल्व था, और इन्होंने बहुत अपने जहाज़ और पानी के जहाज़, हवाई जहाज़ सब जो है लगा दिया कि कुछ पता चले इसके बारे में। पूरा दिन गुजर गया। अगले दिन मंगलवार 20 तारीख को फ्रांस ने बोला कि हम अपनी सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल शिप भेजेंगे जो डीप सी वेसल्स कैरी करती है और जो इस तह तक जाने की सलाहियत रखती है, उसके पास इक्विपमेंट और सिस्टम्स हैं।
जब तक वो आती है तो कैनेडियन की जो लॉकहीड है वो एक डिस्ट्रेस साउंड सुनती है ट्यूसडे के दिन, ठीक है। उसके बाद वो उस एरिया में सर्च करना शुरू करते हैं जहाँ से वो डिस्ट्रेस सिग्नल आए थे या साउंड आया था, ठीक है। तो सब उधर खोज में लग जाते हैं। अगला दिन आ जाता है वेडनेसडे, बुधवार, 21 जून 2023। उसमें क्या होता है कि अब यूएस, कनाडा और जो ओशियन गेट कंपनी जिसकी वो सबमर्सिबल थी, इन सब ने मिल के एक कमांड सेंटर बनाया जहाँ से ये सारा मॉनिटर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन मॉनिटर करेंगे और आगे ले जाएंगे। और बाकी भी सर्च जारी रही। रोबोटिक आरओवीज़ जो अनमेंड होती हैं, उसमें कोई इंसान नहीं होता, रोबोटिक सिस्टम्स के थ्रू चलती हैं, उनको ज़मीन में पानी में उतारा गया और काफ़ी तह तक जाने के बाद सर्च की गई। ये मिशन चलता रहा थर्सडे तक। थर्सडे को जाके इसको समझ आई, इनको वो डेबरी मिली, वो भी इन्हीं रोबोटिक सिस्टम्स की वजह से उनको वो डेबरी मिली। तब इनको समझ आया कि ये मर्सिबल जो है उस वक्त जब ये उतर रही थी, 1.25 घंटे के बाद जब इसका कम्युनिकेशन सिस्टम ख़त्म हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि वो उसी वक्त फट चुकी थी। अब ये फटी क्यों? हो सकता है कि कोई प्रेशर था जो बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि सब जब हम तह में जाते हैं इतनी नीचे, तो नीचे पानी की तह में बड़ा हैवी प्रेशर होता है, और अगर वो सबमर्सिबल में या किसी भी चीज़ में वो सख्त ना हो उसको झेल पाने की, तो वो फट सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये यूँ हुआ कि वो इतनी जल्दी फटी कि जो अंदर लोग मौजूद थे उनको पता भी नहीं लगा और उनकी मौत वाक़ई हो गई और वो किस्सा ख़त्म हो गया। उनको रिएक्ट करने का, उनको कुछ भी करने का कोई टाइम नहीं मिला, और बस 5 लोग अब तो इस दुनिया से चले गए। बहरहाल ये देखें, एक तरफ 5 लोग थे और 3 से 4 मुल्कों की पूरी सिस्टम ने उनको ढूंढने में लगा दिया, और दूसरा हमारे यहाँ पाकिस्तान है, 30 लोग मर गए, 300 लोग डूब के मर गए ग्रीस के साइलों में, और किसी के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। खैर, ये तो वक्त की बात है, फिर बात होती है इंशाल्लाह।